हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं आज आपसे एक भक्त और एक साधारण इंसान, जैसे जो साधारण इंसान मीन्स जो रूटीन के जो दिनचर्या का काम करता है, उठता है, अपना काम करता है, ऑफिस जाता है, या हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का काम करती है। तो एक भक्त और एक साधारण इंसान के बीच की जो वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है, आज उसके बारे में मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज बसंत पंचमी है। सभी लोग मंदिर गए होंगे, कई लोग गए होंगे, कई लोग नहीं भी गए होंगे। तो जैसे जो मंदिर गए हैं, तो एक भक्त लेट पहुंचता है मंदिर, ठीक है। तो वो बाद में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं उसके। तो वो साधारण भक्त, जो साधारण मनुष्य था, उससे पूछता है कि क्या आपके दर्शन हुए आज के वसंत पंचमी के। तो साधारण इंसान बोलता है, हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो वो भक्त पूछता है, अच्छा आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं तो क्या थोड़ी माला और घर में भगवत गीता पढ़ने में थोड़ी मुझे देरी हो गई, तो मैं पहुंच नहीं पाया मंदिर। तो भक्त पूछता है साधारण मनुष्य को कि कैसे लग रहे थे ठाकुर जी और राधा रानी, कैसे लग रहे थे, आप बताइए ना। तो वो साधारण भक्त है तो नॉर्मली आंसर दिया उसने, तो कि सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो भक्त ने बोला, अच्छा बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फिर उसने पूछा कि इतने सुंदर लग रहे थे, तो ठाकुर जी ने क्या पहना था, किस रंग का पोशाक पहना था, उनके चरण कमल कैसे लग रहे थे। तो भक्त ये पूछने लगा उस साधारण मनुष्य को। साधारण मनुष्य ने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसे चरण देखने चाहिए, ठाकुर जी की पोशाक देखनी चाहिए, ठाकुर जी का आभूषण देखना चाहिए, राधा रानी का लहंगा देखना चाहिए, राधा रानी ने हाथ में क्या धारण किया है, राधा रानी की गजरे क्या लगे हैं, राधा रानी ने कौन सी नथ पहनी है, ललिता विशाखा जी क्या कर रही है, मतलब उनके हाथ में क्या सेवा है आज, वो देखना चाहिए। उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब भी देखा जाता है, क्योंकि इस चीज़ की उसे नॉलेज ही नहीं थी। तो वो तो भक्त को देख के बोला कि इतना तो हमने ध्यान नहीं दिया, बट ठाकुर जी सुंदर लग रहे थे। फिर उस भक्त ने बताया कि आपने देखा ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन वो 2 मिनट के दरमियान या आधा घंटा भी आपने ठाकुर जी के दर्शन किए, तो आपको सबसे पहले ठाकुर जी के चरण कमल देखने चाहिए कि चरण कमल क्या है, तुलसी दल पत्ते हैं, अलग अलग कलर के फूल हैं। फिर उसके ऊपर आपको ठाकुर जी के पैर, पैर के बाद नाभि, नाभि में जैसे कमर कचरी लगी हुई रहती है, ठाकुर जी का पटका रहता है, बिगुल रहता है। नाभि के दर्शन के बाद उनके दोनों हाथ, हाथों में कौन सी मुरली धारण की है, कौन से जैसे मोर वाली है, कभी बतख वाली है, मस्ते वाली है, कौन सी मुरली धारण की है। उसके बाद गला, क्या स्वर्ण पहना है, क्या आभूषण पहने हैं उन्हें। उसके बाद आपको मुख के दर्शन करने चाहिए। तो वो साधारण मनुष्य भक्त को बोलता है, ऐसी क्या विशेष बात है जो हमें पूरा नीचे से ऊपर देखना चाहिए, हम तो सिर्फ ठाकुर जी को ऊपर से देख लेते हैं, चेहरा देख लेते हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो वो तो इस तरह से बोला, बट भक्त ने समझाया कि यही तो कृष्ण की लीला है, यही कृष्ण की लीला है और राधा रानी की लीला है कि जो भी साधारण भक्त आता है, वो सिर्फ भगवान के मुखमंडल को देख के इतना खुश हो जाता है, इतना आनंद होता है कि वो उसके सोच ही नहीं सकते हैं वो। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि अगर हर कोई मेरे इस ज्ञान को जान ले कि चरण दर्शन करने से उसकी आगे की वृद्धि होगी, उसके कर्म नष्ट होंगे और वो भक्ति मार्ग में खूब आगे रहेगा और ठाकुर जी हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो इस तरह से अगर हर किसी को पता चलने लगे कि ठाकुर जी के चरण दर्शन करने चाहिए,
तो मुख तो कोई देखेगा ही नहीं, सब चरण ही देखेंगे। इसीलिए इसमें यही अंतर आता है कि साधारण भक्त को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है और भक्त को इस चीज़ की नॉलेज है। क्यों नॉलेज है भक्त को? क्योंकि वो भगवान के दर्शन करता है, मंदिर जाता है, भागवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है। तो भागवत गीता और भागवतम पढ़ने से हमें ये नॉलेज होती है, हमें ये ज्ञान होता है कि हमें ठाकुर जी की सेवा या ठाकुर जी के दर्शन या आगे के जो भी कार्य है, हमारे हर एक दिन के दिनचर्या सब प्रभु से ही है, सब प्रभु के निमित्त से ही है। हम तो सिर्फ एक मनुष्य है जो उनका काम कर रहे हैं। तो भागवत गीता से हमें ये पता चलता है कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है और हम इस कृपा का आनंद ले रहे हैं इस भूमि में और अपने अपने कर्म नष्ट कर रहे हैं। तो आज से आप सभी को अपने कर्म कम करने हैं और भक्ति बढ़ानी है। तो राधा रानी के, ठाकुर जी के चरण कमल के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।